अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये मैं सूटकेस रख के बैठी हूँ। मैं जा नहीं रही कहीं पे भी, बल्कि ये लास्ट ईयर जो वापसी में हमने थोड़ी शॉपिंग की, कपड़े स्टिच करवाए थे, वो समर वाले थे। तो चूँकि यूके में समर अगस्त तक होता है और फिर आपको पता है ठंडी हवाएं शुरू हो जाती हैं यहाँ पे। और बस फिर ये मैंने सूटकेस खोला ही नहीं था, तो अब मैंने सोचा गर्मी थोड़ी थोड़ी आ ही गई है, सूरज निकलना शुरू हो गया है, तो क्यों ना मैं अपने गर्मी वाले कपड़े निकालूं और उनको अपने वार्डरोब में रखूं, ताकि मुझे समझ आए कि मैंने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। तो ये सारे कपड़े कुछ आयरन हैं और जो धोए थे एंड में वो बस आयरन नहीं हो सके, लेकिन मोस्टली आयरन हैं। और फिर भी इनको जब भी पहनना है तो आयरन करके ही पहनना जाता है, इस तरह से मज़ा भी नहीं आता। तो ये जी मैं इनको देख रही हूँ कि मैं पतली हुई हाँ कि नहीं, मैनू हुण आउणगे कि नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है ना, हर साल में अपने साइज़ में भी फ़र्क आ जाता है, 19-20 का, बल्कि बाज़ दफ़ा तो 20-24 का भी आ जाता है। तो बस ये मैं खोल के देख रही थी और इसके बाद मैंने इनकी सेटिंग वेटिंग की। ये सारे आयरन होने हैं, जैसे जैसे आयरन होते जाएंगे तो बंदा फिर, ये भी है। हाय बटन, चिक 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 चिक। आपको पता नहीं की नज़र आ रहा होना, थानू लगता होना मैं पता नहीं भांडे लैन लगी कपड़े दे के। भांडे मतलब बर्तन, वो पहले होता था घर की बड़ी औरतें पुराने कपड़े दे के थोड़े से ज़रूरत के बर्तन ले लेती थी। हैं, कपड़े तो मेरे इस तरह ही लग रहे हैं, लेकिन टेंशन ना लो, आयरन हो के ना सारे थानू डिफरेंट डिफरेंट और डिफरेंट स्टाइल लगेंगे। हाँ जी, तुसी टेंशन नहीं लैनी। और यहाँ पे मुझे मिल गए मेरे अनस्टिच कपड़े भी, जो कि मैंने बहुत आखिरी दिन में जाके लिए थे। तो सोचा मैं खुद ही इसको स्टिच करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा शौक़ भी है और टाइम मिले तो मैं कर लेती हूँ अपने कपड़े स्टिच। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कभी ज़िंदगी में सिए, मतलब कभी कभी ज़िंदगी में सिए हैं। स्पेशली जब अनमैरिड थे तो गर्मियों के कपड़े सी लेती थी जो घर में पहनने वाले। तो ये बीच में मैं दिखा रही हूँ कि मैं ये सारी तैयारियां करके जाती हूँ, एंकलेट ये वो, उत्थे जाके गर्मी इन्नी लगती है तो समझ ही कुछ नहीं आती, बल्कि अपने कपड़े परे करके उन्होंने कपड़े पाई दे हैं पुराने, जेडे पिछले साल के यूज्ड कपड़े होते हैं, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो घसे होंगे ने, तो जी है सानू दे दो तो असी पाने ने। इनमें से खैर मैंने एक सूट सिया है, वो आपको मैं दिखाती हूँ, आप बताओ कैसा लगा। ये है जी शलवार, और मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने स्टिच की है और साथ में पाइंचे पे लेस भी लगाई है। और आप देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी सफाई से मैंने स्टिचिंग की है। हालांकि मुझे काफ़ी अरसा हो गया है, कोई 10-12 साल पहले मैंने एक सूट सिया था अपना घर पहनने के लिए, और अब मैंने दोबारा से स्टिच किया है। और सोइंग मशीन मैंने ब्रांड न्यू रखी हुई है। तो लेकिन क्योंकि वो शौक़ है ना, तो कभी बंदे का दिल कर आता है ना रूटीन से हट के बंदा करे कुछ। तो ये बेल्ट देखे कितनी सफाई से है, और ऊपर जो सिलाई लगाई है ज़रा भी आगे पीछे नहीं हुई है। तो मुझे बच्चे कह रहे थे, मतलब मेरे भांजियाँ कह रही थी छोड़ो, कुछ नहीं होना आपसे, ये बहुत मुश्किल काम है, आप छोड़ दो। मैंने कहा नहीं पुत्र, ये करके छड़ना है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। और हम पुराने लोग, मतलब ज़्यादा पुराने नहीं, 80-90s वाले जो है ना, वो कर लेते हैं हर तरह के पंगे। तो ये मैं दिखा रही हूँ और आपको भी अच्छी लगी होगी। और आप बताओ, है ना सफाई मेरे हाथ में। और बिल्कुल वो जो दर्जी और दर्जन वाला खलारा है ना, वो भी पड़ा हुआ है साइड्स में। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि इसने पजामा पहना है, मुझे इस तरह से पजामा इतने पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादातर शलवार बनाती हूँ। और देखो जी मेरी सिलाई मशीन किस जगह पे पड़ी है, सोफ़ा, और सोफ़े के ऊपर स्टेप और उसके ऊपर मशीन, ताकि मेरी आंखों के लेवल के हिसाब से मुझे ज़्यादा झुकना ना पड़े।
फिर कंधे थक जाते हैं, फिर वो काम उस तरह से हो नहीं पाता। तो बस जी, ये थी मेरी सिलाई और अब आगे डिटेल है कमीज़ की। अच्छा जी, तो मैं बना रही थी नेक अपनी कमीज़ का गला। बिल्कुल मेरा दर्जना वाला हिसाब होया है। किचन च इधर हांडी पक रही है, इधर ए काम हो रहा है। ठीक है, मतलब आयरन के लिए छोटा सा कॉर्नर मुझे चाहिए था, तो मैंने कहा इथे ही कर लेने हैं। तो आप देख सकते हो मैंने कितनी सफाई से अब गला जोड़ना है। अभी ये चीज़ें बन गई हैं, अब मैंने इसको जोड़ना है आफ्टर मेजरमेंट। फिर फाइनल इसकी लुक क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, साथ साथ आलू गोश्त बन रहा है, साथ साथ ये काम भी हो रहे हैं। दिस इज़ किचन कॉर्नर। मैं रेडी कर रही थी अपने लिए सूट काफ़ी दिन से। आपको पता है यहाँ पे टाइमिंग ही कुछ इस तरह से होती है, काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है। तो मैंने कोई 10-12 साल बाद फिर से अपना सूट खुद स्टिच किया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एटलीस्ट दर्जी से ज़्यादा अच्छा सी लिया है। और 2000 2,500 उनको हम देते हैं इसी चीज़ का, अपने टाइम को बचाने का। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारा टाइम तो बच जाता है लेकिन सूट बिगड़ जाता है और पैसे भी ख़राब हो जाते हैं। नहीं, सूट बिगड़ गया तो पैसे ख़राब हो गई, मतलब पैसे ज़ाया हो गए तो सूट भी ख़राब हो गया। कुछ इस तरह ही है कहानी। तो आप देखो मैंने कितनी सफाई से सिया है। यहाँ पे ज़रा लाइट काम है, मतलब यूके में ऐसे ही होती हैं लाइट्स घरों में। आप देख सकते हो ये मेरी स्लीव्स हैं और यहाँ पे मैंने डबल लेस को जोड़ के और ये बॉर्डर सा बना के बीच में लगाया है। और ये एक्चुअल सिंगल इसकी थी 1 से 1.5 इंच, तो थोड़ा उसके अंदर दे के थोड़ा इस तरफ दे के बॉर्डर में, तो इस तरह से बन गई। और यहाँ पे ये इन दोनों को जोड़ के ये अभी पेपर थोड़ा सा ये देखे लगा हुआ है, मैंने पेपर पे रख के पहले ये सिलाई लगाई और फिर दोनों को आपस में जोड़ लिया। अच्छा जी, तो ये है नेक, आजकल ट्रेंड में है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको प्रॉपर नज़र आ सके। तो अब ये जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स में भी कुछ इसी तरह से ये देखें, और फिर ये दो दो प्लेट्स डाले हुए हैं और 5-6। और मुझे किसी ने चैलेंज किया था कि आपसे होगा नहीं, छोड़ दो, आजकल बहुत अजीब अजीब सी हो गई है स्टिचिंग, तो आपसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ऐसी दी तैसी। तो ये देखें, सॉरी, ये मैंने पीको भी की है अपनी मशीन के साथ। ठीक है, तो कैसा लगा जी मेरा सूट? और ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और बिल्कुल मेरा दिल था कि मैं खुद ही स्टिच करूं। तो चूँकि अब यहाँ जब मैं आई थी तो फिर गर्मी तो ख़त्म हो चुकी होती है यहाँ पे, आपको पता है अगस्त में ही सर्दी शुरू हो जाती है। और एक सेकंड, तो बस ये मैंने आपको दिखाना था। और एक और मैंने बनाया है छोटा सा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये है जी वो छोटा सा, आप देख सकते हो मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए इस तरह से कलियों वाला ये बनाया है। ठीक है, ये पीस में मैं लेके आई थी उस वक़्त, तो ये छोटी थी, शलवार पीस बन सकता था। अब चूँकि ये बड़ी हो चुकी है तो ये मैंने कोशिश की कि यहाँ पे मैं ना ज़ंजीरी टांका करके ना चेन स्टिच जिसको कहते हैं, चुप कर, तो वो करके मैंने ये टसल लगाए हैं। तो लेकिन फिर मैंने कहा नज़र ही नहीं आ रहा चेन स्टिच, तो छोड़ो हमें इतनी मेहनत करनी, तो बस फिर मैंने वहीं पे छोड़ दिया। यहाँ से जी मैडम को थोड़ी फिटिंग चाहिए थी क्योंकि ये बच्चे टी शर्ट्स के आदी होते हैं, तो फिर मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन बना के तो ये लगा दिया बटन ऊपर। ठीक है, तो मैंने सीखा नहीं है, ना ही मेरा कोई
ऐसा रहा है कि मतलब मैं रूटीन में सीती रही हूँ नहीं। जब शादी नहीं हुई थी तो घर में बस अपने कपड़े सी लिए, यूनिफॉर्म सी लिया कॉलेज का और स्कूल का, और फिर क्या कहते हैं उसको, बस अपने कपड़े सी लेती थी। शौक़ था ना, अम्मी को देखते थे, अम्मी माशाल्लाह, हम काफ़ी सारे बहन भाई थे तो अम्मी को भी शौक़ था। अम्मी तो जस्ट वो देख लेती थी कोई चीज़ टीवी में भी, अगर अखबारें जहाँ आता था उसमें भी, तो अम्मी उसको सेम उसी तरह से डिज़ाइनिंग करके बना लेती थी स्पेशल। वो सारी की सारी डिज़ाइनिंग और शौक़ मेरे ऊपर उतरते थे, मैं छोटी थी इसलिए, तो वो इस तरह से बनता था। तो बस अम्मी ने पास बैठा लेना और कहना कि धागा डाल दो। जब धागा टूटता था तो धागा मैंने डालना होता था, और या फिर अम्मी का बाजू थक गया है तो अम्मी ने कहना ज़रा मशीन चलाओ। तो बस देख देख के आ गया, सफाई कुदरत ने हाथ में दे दी और कुछ माँ की तरफ से भी आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ को मैं भी उसी तरह समझ जाती हूँ, उसी तरह तो नहीं 100% जिस तरह मेरी माँ थी, लेकिन 40% तो मैं हूँ कि मैं उस तरह से कर लेती हूँ, गुजारा कर सकती हूँ। बहुत सारी फोहड़ से मैं अपने आप को बेहतर समझती हूँ, बल्कि जो दर्जी इतने इतने पैसे लेते हैं उनसे तो बहुत बेहतर है। चले जी, अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने आज अपनी कबर्ड भी ठीक की है। उसमें मैंने सर्दियों का स्टॉक उठा के तो गर्मियों का हैंग कर दिया है। ये देखे जी, तो ये है जी गर्मियों का स्टॉक मेरा। और कोई बंदा ये ना कहे कि एक्की है, समझ ही नहीं आ रही। समझ इसलिए नहीं आ रही कि देसी है ना, तो देसियों के कपड़े भी बहुत माशाल्लाह से होते हैं, तो समझा देती हूँ थोड़ी थोड़ी। ये आयरन आयरन नहीं है, क्योंकि इस जिस तरह ये जफियाँ डली हुई हैं ना इनकी, ये आयरन रह भी नहीं सकते। एक ये है, आई एक ये है पैड़ा सा, इसको तो मैंने ऐसे ही हैंग कर दिया बीच में। ठहर जा वे, पीछे हो जा, आए बारी 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 बारी। चलें जी, एक ये है पिंक इस तरह से, और एक ये है, ये है। ये देख देख के आप लोगों को समझ तो आ रही होगी किस किस जगह के हैं। एक ये है, कुछ के भी टैग्स नहीं उतरे, और ये भी है। अरे हाय रोशनी नहीं है ना, की करो मैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। बाकी सारे ऐसे ही हैं। हाय पीच, पीच का नहीं दिखाया, ये पीच है, ठीक है। और ये तो आपको पता है मैंने एनिवर्सरी में पहना था। ये अभी कुछ अभी मैंने नहीं, बल्कि सारे ही अभी निकाले हैं जो पिछली गर्मियों में मैंने बाय किए थे, वो अभी मैंने निकाले हैं। अब चले जी नीचे की तरफ, तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं जो मेरे ईद शबरात पार्टी वाले हैं ना, तो इस तरह से वो बैग से मैंने नहीं निकाले। चाहे यूके है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे भी मट्टी आती है। तो ये देखें, ये सारे, ये पिंक है, ये टेल है, और ये एग वाइट है, ये इस तरह से है येलो। वो तो मैंने अपनी बर्थडे में पहना था, वो अभी पहनूंगी। ये भी नहीं पहना, लेकिन इसका दुपट्टा यूज़ हुआ। अच्छा जी, हम मैं थक गई और अब टाइम भी काफ़ी हो गया, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैं पावांगी ना उदों ही इन्हां नूं थोड़ा बहुत इस्त्री कर लांगी। हुण इत्थे वो वाला वैदर तो नहीं है कि वो गिले 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 जिसम तो पा लो थोड़ी देर तक इस्त्री हो जाएगा। ये वो चीज़ नहीं है इत्थे। इत्थे इस्त्री असीं आप ही हो जाएंगे, आकड़ जावांगे। ठीक है, होप सो आपको अच्छा लगेगा। हाँ जी, मैं ये दिखा रही थी, ये जो मेरे बच्चे नहाते हैं ना, शावर लेते हैं, तो मुझे बोलते हैं मम्मा क्या पहनना है। मैं कहती हूँ इतने कपड़े पहन लो जाके। तो आ जाके उन्होंने जी काली टी शर्ट और लेगिन पहन लेनी होती है कि ये सॉफ्ट है और इजी पीजी हम बैठ सकेंगे। बड़ी वाली का तो यही होता है
काली टी शर्ट काला पजामा, और इस वाली ने बस हैंग किए हुए हैं। अब देखो ये फिर भी पहन लेती है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। इस दफ़ा मैंने सोचा था कपड़े कोई नहीं लेके देने आप लोगों को, बस इसको ही आप ना करो गुजारा, ये बहुत हैं। तो असल में ना की करिए, देसी है ना, देसियां दे कपड़े ते राशन। चले जी, अब इसके साथ मुझे दें इजाज़त, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। मैं बहुत बहुत बिज़ी हूँ ये 2-4 दिन, फिर बैक टू नॉर्मल होंगे, और इंशाल्लाह फिर आपको व्लॉग मिल जाया करेंगे। वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक तो मिलेगा ही इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।